नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर टेट 2022 हिस्ट्री के अंतर्गत भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और भारतीय समाज सुधारक आपको पढ़ने हैं। तो यहाँ पर प्रैक्टिस सेट 2 है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के अंतर्गत। प्रैक्टिस 1 ऑलरेडी हम डाल चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो प्रैक्टिस, तो आप जाकर के ज़रूर देख लें। तो आज का सेशन स्टार्ट करेंगे और आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले हमने एक प्रश्न पूछा था आप सभी से प्रैक्टिस 1 में कि संविधान को किस दिन पूर्ण रूप से लागू किया गया था। ध्यान दीजिएगा आप सभी कि संविधान के कुछ अंशों को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था, लेकिन संविधान को पूर्ण रूपेण 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। उसके पीछे का रीज़न क्या था कि 26 जनवरी 1930 से प्रत्येक वर्ष भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। रावी नदी के तट पर आप सभी जानते हैं कि वहाँ पर झंडा भी फहराया गया था और तब से लेकर के 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता रहा। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिल गई तो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस हो गया भारत का, इंडिपेंडेंस डे। तो फिर ये हुआ कि 26 जनवरी को क्या किया जाएगा, तो फिर ये हुआ कि भारतीय संविधान को 26 जनवरी से ही लागू किया जाए पूर्ण रूपेण। तो फिर उस दिन 26 जनवरी को प्रत्येक वर्ष जो है तभी से लेकर के यानी 1950 से ही प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो ये तो हो गया जो हमने सवाल पूछा था, और बहुत सारे लोगों ने कमेंट करके सही जवाब दिए हैं और एक दो कमेंट छोड़ करके। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का पहला प्रश्न यहाँ पर देखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लखनऊ अधिवेशन 1916, कानपुर अधिवेशन 1925, कलकत्ता अधिवेशन 1917, लाहौर अधिवेशन 1929। हमने ऑप्शन ऐसे ले रखे हैं कि आपका रिवीजन भी होता रहे। तो कांग्रेस की किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। अभी जो हमने चर्चा की आप सभी से 1929 के लाहौर अधिवेशन में, इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया और इसी के बाद जो है ये भी निर्धारित किया गया था कि 26 जनवरी 1930 से पहला भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की शुरुआत की गई और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाया जाने लगा। लखनऊ अधिवेशन 1916 की खास बात यह है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का आपस में मिलन हो गया और मुस्लिम लीग के साथ कांग्रेस का समझौता हुआ था। कानपुर अधिवेशन 1925 की खास बात यह है कि इसकी अध्यक्षता सरोजनी नायडू जी ने की थी और यह ऐसा कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कोई बनी थी। और पहली अगर महिला अध्यक्ष बोला जाएगा तो 1917 कलकत्ता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता एनी बेसेंट जी ने की थी। तो पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की एनी बेसेंट 1917 में कलकत्ता अधिवेशन, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी थी। कांग्रेस की किसी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी उन्होंने, तो उनका नाम है सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश की पहली जो है आप कह सकते हैं महिला राज्यपाल भी और उत्तर प्रदेश के प्रथम राज्यपाल भी बनी थी। तो ये भी आप सभी जानते रहे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी के जो फैक्ट आपको बताए गए हैं रिवीजन पर्पज से। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पास किया गया था। ध्यान दीजिएगा, मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव किस अधिवेशन में। ये सभी क्वेश्चन ऐसे हैं जो जिनके परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है और अधिवेशन से एक प्रश्न आना ही आना है। पिछली बार भी एक प्रश्न पूछा गया था 69,000 शिक्षक भर्ती वाले में भी आप देखेंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष तो बदरुद्दीन तैयब जी बने थे 1888 मद्रास अधिवेशन में, और ये क्वेश्चन हमने आपको पिछले वाले सेशन के अंतर्गत करा दिया है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है। कराची अधिवेशन 1931 में मौलिक अधिकारों पर प्रस्ताव पास किया गया था। कराची अधिवेशन 1931 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। इसके बाद देखिए बम्बई अधिवेशन 1885, ये कांग्रेस का पहला अधिवेशन था। कुल 72 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और व्योमेश WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे और कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष हो गए।
कलकत्ता अधिवेशन 1917 अभी हमने आपको बता दिया, एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की। और लाहौर अधिवेशन 1929 अभी हमने आपको बताया कि इसमें जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास किया गया था और इसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और इसी के बाद से 30 जनवरी 1930 को हर साल भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ए हो जाएगा राइट आंसर, बाकी के फैक्ट भी आपको देखते चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए साथियों, यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय, हमारा प्रयास ये है दोस्तों कि सुपर टेट में आपका अच्छे अंक आए और साथ ही साथ आप सभी शिक्षक बने। ऐसे तो एक एक प्रश्न लेकर के फटाफट सीरीज कराई जा सकती है, लेकिन उसका क्या मतलब है। तो प्रैक्टिस ऐसा हो कि जहाँ से अधिकतम प्रश्न आपके रिवीजन में आ सके और जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोई भी प्रश्न आप सभी से छूटना नहीं चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था? एक तो हो गया था पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में, लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या है कि पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दादा भाई नौरोजी जी ने अध्यक्षता की थी कलकत्ता अधिवेशन 1906। कलकत्ता अधिवेशन 1906 जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी, दादा भाई नौरोजी ने की थी, याद रखिएगा इसको। और इनसे एक प्रश्न जो है पूछे जाने की प्रबल संभावना है। और इनसे संबंधित हमने अभी आगे 2 प्रश्न और ले रखे हैं, तो याद रखिएगा आप सभी। कलकत्ता अधिवेशन 1906, इस कांग्रेस की इस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। ध्यान दीजिएगा, दिल्ली अधिवेशन 1923 की क्या खास बात है, तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता, पहली बात तो ये अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने की थी, जो कि कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनने का गौरव इनको प्राप्त है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इसको आपको याद रखना है। सबसे अधिक समय तक, ध्यान दीजिएगा, सबसे अधिक बार नहीं, सबसे अधिक समय तक और सबसे युवा कांग्रेस के किसी अधिवेशन की अध्यक्षता या फिर अध्यक्ष बनने वाले कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कानपुर अधिवेशन 1925 हमने आपको बता दिया, सरोजनी नायडू वाला, प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनी थी। मद्रास अधिवेशन 1908 के बारे में क्या खास बात है, तो इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता की थी रास बिहारी बोस ने। और इस अधिवेशन की खास बात क्या है कि इस अधिवेशन में कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। मतलब भारत के नहीं, कांग्रेस के संविधान का निर्माण, यानी कांग्रेस पार्टी, मतलब कांग्रेस क्या है ये तो बाद में मान लीजिए राजनीतिक पार्टी बनी, अभी चुनाव लड़ते, लेकिन इसके पहले क्या था, उनका मुख्य उद्देश्य था भारत की स्वतंत्रता में प्रयास करना है और पूरे भारतवासियों को एकजुट करना है। तो संविधान, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था मद्रास अधिवेशन 1908 के अंतर्गत। तो इस क्वेश्चन के लिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी, तीसरे का। बाकी के फैक्ट आप सभी के लिए हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपके लिए नए भी हों, बट हम अपने एंड से आपके लिए रिवीजन पर्पज से या फिर अधिक से अधिक प्रश्नों को आपके समक्ष यहाँ पर कराया जा सके, उसके पर्पज से यहाँ पे शामिल किया गया है। कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज या फिर यूरोपीय अध्यक्ष बनाए गए थे, तो पहली महिला अध्यक्ष, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, पहले मुस्लिम अध्यक्ष 1887 बदरुद्दीन तैयब जी, और पहले या फिर प्रथम अंग्रेज या यूरोपीय अध्यक्ष। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इलाहाबाद अधिवेशन 1888 और इनका नाम क्या था, जॉर्ज यूले। आपसे अगर प्रथम यूरोपीय पूछेगा तो भी यही आंसर, और प्रथम अंग्रेज पूछेगा तो भी यही आंसर होगा। कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय या फिर कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे, ये हमने आपको बता ही दिया। 1887 मद्रास अधिवेशन में प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बनाए गए थे बदरुद्दीन तैयब जी। बाकी की ये फैक्ट हमने आपको बता ही दिया है, सरोजनी नायडू जी वाला। कलकत्ता अधिवेशन 1930 की क्या खास बात है, तो कलकत्ता अधिवेशन 1933 है, कलकत्ता अधिवेशन 1933 के अंतर्गत। बस आपको इतना याद रखना है कि ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, इससे संबंधित यहाँ पे कोई भी ऐसा बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए इसके बाद, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो गांव में हुआ था, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन, ऐसा कौन सा अधिवेशन, पहला अधिवेशन हुआ था जो गांव में किया गया था, ग्रामीण इलाके में किया गया था, गांव में किया गया था। तो ये क्वेश्चन तो है तो बहुत आसान, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा आप सभी। उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है फैजपुर,
और इस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी 1937 में। फैजपुर अधिवेशन, ये अधिवेशन जो है गांव में हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी इज द राइट आंसर। बम्बई अधिवेशन 1934 की खास बात केवल इतनी है कि इस अधिवेशन की अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी और इस अधिवेशन में कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना की गई थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट नहीं है और ये आपका क्वेश्चन के लिए आंसर हो गया। और इसके बाद जो है ये फैक्ट हमने आपको बता ही दिया है। कलकत्ता अधिवेशन एनी बेसेंट पहली महिला अध्यक्ष कांग्रेस की बनाई गई थी। और लखनऊ अधिवेशन 1936 इसकी अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष बनने का गौरव प्राप्त है। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर दादा भाई नौरोजी और जवाहरलाल नेहरू, ये दोनों ही, इन दोनों लोगों को ही सबसे अधिक बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने का, किसी अधिवेशन की अध्यक्षता करने का गौरव प्राप्त है। और तीन बार, ठीक है। अभी जैसे हमने देखा कि 1936 में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे, 1937 में भी जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बनाए गए थे। और इसके अलावा जो है एक अधिवेशन की और भी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, 1929 लाहौर अधिवेशन, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस, प्रसिद्ध भी है और इम्पोर्टेंट भी है। इसी प्रकार से दादा भाई नौरोजी ने भी 3 बार जो है कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। एक तो इनका 1906 हो गया, जहाँ पर प्रथम बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। और इसके अलावा 1886 वो भी अधिवेशन कलकत्ता में ही हुआ था, उसकी भी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। और इसके अलावा 1893। तो आपको इतना याद नहीं रखना, बस आपको ये पता, आपको अच्छे से याद रखना है कि 3 बार ये दोनों लोग ऐसे हैं जिनको 3 बार और सबसे अधिक बार कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था। सी इज़ द राइट आंसर। महात्मा गांधी जी को केवल एक बार जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, 1924 बेलगांव अधिवेशन का। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के ग्लैड स्टोन वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ये 3 प्रश्न यहाँ पे अलग अलग बनाए जा सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पर तीनों ही फैक्ट एक ही क्वेश्चन के माध्यम से पूछा, क्योंकि तीनों के आंसर एक हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ग्लैड स्टोन, भारत के ग्लैड स्टोन के नाम से भी जाना जाता है, भारत के वयोवृद्ध पुरुष या फिर वयोवृद्ध नेता के नाम से भी जाना जाता है, और भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। इनकी एक बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है और इन्होंने ड्रेन थ्योरी भी दी थी, धन के निष्कासन का सिद्धांत भी दिया था। क्वेश्चन आगे है, तो क्वेश्चन नंबर 7 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर, एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर हमने कई बार कराया था, पिछले वाले सेशन में रिवीजन भी करवाया था कि गोपाल कृष्ण गोखले जी को जो है गांधी जी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है, माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए, ड्रेन थ्योरी, ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन के निष्कासन का सिद्धांत दिया गया था दादा भाई नौरोजी। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले दादा भाई नौरोजी जी ने ही धन के निष्कासन का या फिर ड्रेन थ्योरी दी थी, और उसमें उन्होंने ये समझाया था कि किस प्रकार से अंग्रेज हमारे यहाँ से कच्चा माल लेकर के अपने यहाँ जाते हैं, उसका सामान तैयार होता है, फिर वही सामान ले आकर के हमारे यहाँ बेचा जाता है। यानी हमारे यहाँ से कच्चा माल सस्ते दाम में ले जाते हैं, फिर उन्हीं कच्चे माल से सामान तैयार करके हमारे यहाँ अधिक कीमत पे उसको बेचा जाता है। तो हर तरह से जो है भारत से धन जो है वो यूरोप लेकर के जा रहे थे। 8 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर, सर वैलेंटाइन चिरोल या फिर वैलेंटाइन चिरोल ने किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना था या फिर जनक कहा था? तो किसने कहा था, आपको ये नाम भी याद रखना है, वैलेंटाइन चिरोल, और किसको कहा था भारतीय अशांति के जनक? तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाने वाले बाल गंगाधर तिलक जी के प्रयास की वजह से वैलेंटाइन चिरोल ने बाल गंगाधर तिलक जी को भारतीय अशांति के जनक के रूप में माना था। और 1916 में होम रूल लीग का प्रारंभ किया गया था एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। और 1916 के बाद ही फिर बाल गंगाधर तिलक जी, जब इन्होंने ऐसा बोला तो इनके ऊपर जो है मुकदमा करने के लिए, मानहानि का मुकदमा करने के लिए लंदन चले जाते हैं बाल गंगाधर तिलक जी। और आप देखेंगे उसी के बाद से फिर होम रूल आंदोलन जो है कमज़ोर पड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का ए इज़ द राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर कुछ देखिए फैक्ट ऐसे होते हैं ना, अगर उनको थोड़ा सा अगर हम लोग उसकी जो हिस्ट्री है अगर उसको अच्छे से समझ लेते हैं तो फिर उससे रिलेटेड और भी प्रश्न हमारे तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, इसके बाद गांधी जी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है? 4 ऑप्शन यहाँ पर है, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक या फिर इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो 1927 में साइमन कमीशन की स्थापना की गई थी और 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था जिसका विरोध किया गया था, और साइमन कमीशन के विरोध के दौरान ही लाला लाजपत राय जी के ऊपर कुछ और जो क्रांतिकारी थे सहित उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, जिसमें बाद में उनकी मृत्यु हो गई थी। और लाला लाजपत राय जी की मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौर मंडल से एक सितारा डूब गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 10 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इसके बाद भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, भारत की प्रथम राजनीतिक संस्था थी, आपको बताना है। यानी सबसे पहले ऐसी कौन सी संस्था भारत के अंतर्गत बनाई गई थी या जिसका गठन किया गया था जो कि भारत की आज़ादी के लिए या फिर एक राजनीतिक स्तर पर कार्य करना जिसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिएगा आप सभी, लैंड होल्डर्स सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। 11वें का सी इज़ द राइट आंसर। और यहीं पे आपको ध्यान रखना है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना लंदन में की गई थी 1866 ईस्वी में। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 में की गई थी कलकत्ता में। बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन 1843 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्वेश्चन नंबर 11 का सी इज़ द राइट आंसर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी? तो कुछ समाज है जैसे आप देखेंगे ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये सब क्वेश्चन बन जाते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, और विशेष करके जिनका योगदान भारत की स्वतंत्रता में रहा है। तो पूना, क्योंकि हमारे सिलेबस में है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1877 ईस्वी में की गई थी, और नाम से स्पष्ट है पूना में, तो पूना में किया गया था इसकी स्थापना। 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी। 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। 1884 में मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी, और यह जो है दक्षिण भारत की या फिर मद्रास प्रेसिडेंसी की पहली राजनीतिक संस्था थी, मद्रास महाजन सभा 1884। और ऐसे अगर भारत का पूछा जाएगा तो 1838 लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता। तो क्वेश्चन नंबर 12 का डी इज द राइट आंसर। इसके बाद हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। कॉमनवेल्थ नामक पत्र किसके द्वारा चलाया गया था? तो हमने यहाँ पे कुछ और महत्वपूर्ण समाचार पत्र या फिर पुस्तक का नाम ले रखा है, और किन के द्वारा चलाया गया था या फिर किसके द्वारा लिखा गया था आपको याद रखना है। सबसे पहले यहाँ पर राइट आंसर देख लेते हैं। कॉमनवेल्थ नामक पत्र एनी बेसेंट जी के द्वारा चलाया गया था। 1916 में होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने से पहले कॉमनवेल्थ पत्रिका के माध्यम से इन्होंने होम रूल आंदोलन के विचारों को समझाया, और उसके बाद फिर होम रूल आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा द मराठा केसरी ये समाचार पत्र प्रकाशित करवाए गए थे। द मराठा इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। ये इंग्लिश में हो गया द मराठा, और केसरी मराठी में था। गीता रहस्य इनकी पुस्तक का नाम है, इनकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। इसके बाद देखिए दादा भाई नौरोजी की एक प्रसिद्ध पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और रप्त गुप्तार, आपको ये दोनों ही याद रखना है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, और ये तो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, इसी पुस्तक के अंतर्गत या फिर इसी पत्रिका के अंतर्गत इन्होंने ड्रेन थियरी को समझाया था, धन के निष्कासन के सिद्धांत को समझाया था। गोपाल कृष्ण गोखले की प्रसिद्ध पुस्तक है द इंडियन स्ट्रगल, द इंडियन स्ट्रगल गोपाल कृष्ण गोखले की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का बी इज द राइट आंसर। बाकी के फैक्ट भी आपको जरूर याद रखना है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 14, आधुनिक भारत के इतिहास में किस दिन को प्रथम स्वतंत्रता दिवस के रूप में माना जाता है? और मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन का आंसर आप में से कोई भी गलत करेंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन, ये फैक्ट अभी हमने लगभग 3-4 बार हमने आपको यहाँ पर रिपीट करवाया है, और बार बार हम आपको बता रहे थे कि 1929 में लाहौर अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उसी में सबसे पहली बार, प्रथम बार जो है पूर्ण स्वराज की बात कही गई थी, और उसी के बाद जो है 26 जनवरी 1930 से
प्रतिवर्ष स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी की गई थी। तो प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था भारत के इतिहास में? तो 26 जनवरी 1930। याद रखिएगा इसको, आप सभी कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। क्वेश्चन नंबर 14 का सी इज द राइट आंसर। और आज के सेशन का लास्ट प्रश्न है और इसके बाद हमने आपके लिए एक सवाल भी यहाँ पर ले रखा है। पहले इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था की गई। ध्यान दीजिएगा, समानांतर सरकार बहुत बनी थी, कई समानांतर सरकारें बनी थी। बलिया में चित्तू पांडे हो गए और जगह जगह बनी थी 1857 के समय भी, और बाद में भी बनती रही। लेकिन भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी, कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 29 मार्च 1946 को। तो कैबिनेट मिशन के अंतर्गत 24 अगस्त 1946 को भारत की पहली अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की व्यवस्था की गई थी। और आप सभी जानते हैं कि संविधान सभा का निर्माण हुआ और संविधान सभा की जो पहली बैठक है 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसके कार्यवाहक या फिर अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी बनाए गए थे। 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बनाए गए। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य का प्रस्ताव पेश किया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा, जो कि आगे चल करके संविधान की प्रस्तावना बनता है। ये सभी फैक्ट आपको पता होना चाहिए, प्रश्न कहीं से भी बन सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का सी राइट आंसर है। बाकी की फैक्ट भी आपको याद रखना है। अगर आपसे मैं पूछूं कि भारत की जो स्वतंत्रता भारत को दी गई थी और 2 डोमिनियन स्टेट बनाए गए थे, भारत और पाकिस्तान, तो ये किस योजना के अंतर्गत बनाया गया था? तो आप सभी को पता होगा, माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। और उसी के अंतर्गत जो है 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी भी दी गई, पूर्ण स्वतंत्रता भी दी गई। चलिए, आज का सेशन यहाँ पर पूरे 15 प्रश्न हो गए और 15 प्रश्नों के माध्यम से कई प्रश्न आपके बीच में और भी यहाँ पर लेकर के आए। इसके बाद देख लीजिए, आज के सेशन के अंतर्गत आप सभी के लिए हमने यहाँ पर एक सवाल रखा है और पिछले वाले सेशन में जो सवाल हमने पूछा था उसका आंसर हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में ही दे दिया। सवाल है आज का कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? यानी 1947, 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली। तो आज़ादी के बाद पूछा गया है, स्वतंत्र भारत का पूछा गया है कि पहला गवर्नर जनरल किसे नियुक्त किया गया था। आपको आंसर कमेंट करके बताना है। और जितने भी हमने यहाँ पे क्वेश्चन कराए, और आपसे रिक्वेस्ट भी होता है कि आप लोग पहले आंसर दीजिए, अगर आपको आंसर पता हो उसके बाद फिर आप देखिए सोल्यूशन। और बाकी के फैक्ट भी आप या तो नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप वीडियो को 1-2 बार और देख लीजिए आप। और वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक करके जितना हो सकता है आप लोग शेयर कर दीजिएगा। लाइक सभी को करना है। और जिन साथियों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब आप ज़रूर कर लें। और वीडियो कैसा लगा आप सभी को, ये भी आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताना है।